नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीहनुमते नमः। जगद्गुरवे श्रीमते रामानन्दाचार्याय नमः। श्रीमद्गुरुभ्यो नमः। आज हम आपको जप के स्थान के विषय में शास्त्रीय पक्ष प्रस्तुत करेंगे, जिसको जान करके हम अपने जप के महत्व को अधिक बढ़ा सकते हैं। आए, ये विषय श्री विद्यारणव तंत्र में आया है। नद्यां समुद्रगामिन्यां तीरे गोष्ठेऽथवा मुने अश्वत्थ बिल्वमूले वा सिन्धुतीरे जलाशये पश्चिमाभिमुखे देवगृहे वा शैलमस्तके। परम सिद्ध भगवान सनत कुमार कहते हैं कि जो नदियाँ समुद्र में जाकर के मिलती हैं, ऐसी नदियों के तट पर बैठ कर के जप करना चाहिए। गोष्ठे, गौशाला में आप जप करें। अश्वत्थ बिल्वमूलेवा, अश्वत्थ कहते हैं पीपल को। पीपल के मूल में, पीपल के जड़ के पास बैठ करके जप करें, अथवा बिल्व वृक्ष, बेल के वृक्ष के नीचे जड़ के समीप बैठ करके जप करें। सिंधु तीरे जलाशय, या समुद्र के तट पर जप करें, अथवा अन्य किसी जलाशय पर जाकर के उसके समीप जप करें। पश्चिमाभिमुखे देवगृहे, पश्चिमाभिमुख, जिस भगवान शिव का मंदिर पश्चिमाभिमुख हो, उस मंदिर में भी बैठ करके जप करना चाहिए। यहाँ पर एक बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि शिव मंदिर में हम जप करें, किंतु वहाँ नंदीश्वर नहीं होना चाहिए। प्रत्यङ्मुखे शिवस्थाने वृषभेण विवर्जिते, ये अगस्त जी का वचन है। जहाँ शिव जी के मंदिर में अंदर नंदीश्वर ना हो, वहाँ बैठ करके जप करना चाहिए। नंदीश्वर उस स्थान से बाहर हैं, तो शिव जी के समीप जप करने में कोई आपत्ति नहीं है। नारद पंचरात्र में भी साधक के जप को समृद्ध करने के लिए कुछ स्थान बतलाए गए हैं। गिरिगोष्ठ प्रविशन्द नद्यरण्याश्रम हृदाः, गिरिगोष्ठ प्रविशन्द नद्यरण्याश्रम हृदाः देशाः पुण्यजपस्यैते यत्र वा जायते ऋषिः। नारद पंचरात्र में बतलाया गया, पर्वत पर, गौशाला में, प्रवेशंत, जहाँ पर जल बह रहा हो, झरना आदि हो, नदी, पुण्य नदियों का तट हो, श्री गंगा जी हैं, श्री सरयू जी हैं, श्री यमुना जी हैं, ऐसी नदियाँ हों,
फिर आया अरण्याश्रम हृदय। अरण्य का तात्पर्य है पुण्यारण्य, जो पवित्र जंगल है। इसके लिए व्याख्याकार ने कहा पुष्करार्बुदादि। पुष्करारण्य हो पुष्कर में, या अर्बुद माउंट आबू अर्बुदाचल में जप करना चाहिए। किसी पवित्र आश्रम में, जैसे नक्खी झील के समीप श्री रघुनाथ जी, सर्वेश्वर रघुनाथ जी महाराज हैं, इन्होंने यहाँ साधना की है तो ये इनका आश्रम है, यहाँ जप करना चाहिए। ये स्थान जप के लिए पुण्य कारक हैं, जप में शीघ्र गति को संपन्न करने वाले हैं, अनुभव कराने वाले हैं। यत्र वा जायते रुचि, जिन स्थानों का भी संकेत किया गया है, इन स्थानों में कोई भी स्थान जहाँ पर आपकी रुचि हो, आपकी सुविधा हो, वहाँ आप जप कर सकते हैं। त्रैलोक्य सम्मोहन तंत्र में भी जप स्थान का विशेष उल्लेख है। देखें, विल्वच्छायां समाश्रित्य मूले स्वत्थस्य वा प्रिये गुरोर्वा सन्निधौ गोष्ठे वृषशून्ये शिवालये। बिल्वच्छायां समाश्रित्य, बिल्व वृक्ष की छाया में, बिल्व के नीचे, मूले अश्वत्थस्य वा प्रिय, अथवा अश्वत्थ वृक्ष के, पीपल वृक्ष के मूल में बैठ करके जप करें। चाहे बिल्व वृक्ष की छाया पड़ती हो जहाँ तक, वहाँ तक जप करें, अथवा पीपल के वृक्ष के मूल में, उसके समीप बैठ करके जप करें। गुरोर्वा सन्निधौ, अथवा अपने गुरु जी के चरणों के समीप, गुरु जी की छत्र छाया में रह करके जप करें, चाहे गौशाला में जप करें। वृष शून्य शिवालय, त्रैलोक्य सम्मोहन तंत्र में भी इस बात पर विशेष जोर डाला गया है कि शिवालय में जप करें, किंतु क्या होना चाहिए? वृष शून्य शिवालय, उस शिवालय में शिव जी के समीप नंदीश्वर ना हो, बाहर हो। और नदी तीरे दृशृंगे वा तुलसी कारणे पिवा, नदी के तट पर जप करें, अद्रशृंगे पर्वत के शिखर पर जप करें। ये सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी महाराज का मंदिर जो माउंट आबू में है, ये शिखर पर है। तुलसी कानने पिवा, अथवा तुलसी के वृक्ष जहाँ हो, तुलसी का बगीचा हो, वहाँ पर जप करें। अभीष्ट देव सान्निध्ये जपेन मंत्रम समाहितः, अथवा जो अभीष्ट देव है, जिस मंत्र का आप जप करना चाह रहे हैं, उस मंत्र के प्रतिपाद्य जो देवता हैं, उन देवता के समीप एकाग्रचित्त होकर के जप करना चाहिए। इसी प्रकार कपिल पंचरात्र में भी मंत्र जप में सिद्धि देने वाले क्षेत्रों का निर्देश दिया गया है। तीर्थ क्षेत्र वनाराम देवालय नदी हृदय हरेर्विविक्त इत्येते देशाः शिर्वन्त्र सिद्धिदाः। पुण्य तीर्थ हो, पुण्य क्षेत्र हो, पुण्य वन हो, सुंदर बगीचे हों, देवालय हो, नदी हो, ह्रद हो, बहुत बड़ा जलाशय हो, ऐसे स्थानों में जहाँ एकांत हो, वहाँ पर जप करने से मंत्र में सिद्धि मिलती है। अब ये तीर्थ कैसे हो? यहाँ पर संकेत किया गया है कि ये भगवान
श्रीहरि के तीर्थों, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु, किसी भी विष्णु संबंधी अवतार से संबद्ध क्षेत्र हों, तीर्थ में, जैसे मथुरा है, अयोध्या है, इस प्रकार क्षेत्र भी ऐसे हैं, जैसे कुरुक्षेत्र है, और भी क्षेत्र हैं, वन हैं, दंडक वन है, और भी वन हैं। वायवीय संहिता में बतलाया गया है कि कहाँ कहाँ जप करेंगे तो वह जप प्रशस्त होगा, श्रेष्ठ होगा। सूर्यस्य अग्नेर्गुरोरिन्दोर्दीपस्य ज्वलितस्य वा विप्राणां च गवां चैव सन्निधौ सस्यते जपः। कहते सुनिए, भगवान सूर्य के समीप, तो सूर्य के समीप अर्थात सूर्य भगवान दिख रहे हैं और सूर्य की ओर दृष्टि करके जप कर रहे हैं। अग्नि के समीप यज्ञशाला में जप कर रहे हैं, गुरु के समीप जप कर रहे हैं, गुरु के आश्रम में रहकर जप कर रहे हैं। चंद्रमा का प्रकाश जहाँ पहुँच रहा है ऐसे स्थान में दीपस्य ज्वलितस्य वा, अथवा दीपक को प्रज्वलित करके अपने समक्ष रख करके जप कर रहे हैं। विप्राणां च गवां चैव सन्निधौ सस्यते जपः। विप्र जो संध्या वंदन गायत्री करने वाले हैं, भक्त हैं, ऐसे विप्रों के समीप भी जप करने से जप में उन्नति होती है। एक साधक थे और उनके ऊपर किसी ने कोई प्रयोग कर दिया था, तो उन्होंने मुझसे बतलाया कि जब उनके समीप कोई विप्र बैठा हो, जप करने वाला, या जप कर रहा हो, या जप ना भी कर रहा हो, ऐसा बैठा हो, तो उसके समीप होने मात्र से उनके जप में उन्हें रोमांच इत्यादि होता था, प्रेम की दशा प्राप्त हो जाती थी। गवाम चैव, और गौशाला में जप का महत्व तो बताया ही गया है। गौओं के समीप गौशाला में जप करने से भी बड़ा लाभ होता है। इसके बाद बतलाया गया कि और भी कुछ स्थान हैं। अथवा निवसे तत्र यत्र चित्तम प्रसीदति, अथवा आप उस स्थान पर निवास करें जहाँ पर आपका चित्त अर्थात मन स्वतः एकाग्र हो जाता हो, मन प्रसन्न हो जाए, ऐसे स्थान पर जप करना चाहिए। अब कहाँ कहाँ जप करने से उसका फल कितना होता है इसका निर्देश कर रहे हैं। गृहे जपः समः प्रोक्तो गोष्ठे 10 गुणस्तु सह। यदि आप घर में जप करते हैं तो जितना जप करते हैं उतना ही फल उसका होगा। यदि आप गौशाला में जाकर जप करते हैं तो आपका जप 10 गुना अधिक लाभकारी सिद्ध होगा। आरामे च तथा रण्ये सहस्र गुण उच्यते। किसी वाटिका में या जंगल में जाकर के आप जप करते हैं तो वह जप सहस्र गुणा अधिक फलदायी होगा। अब यदि गौशाला जंगल में ही है, इधर उधर वृक्ष लगे हैं, तब तो गौशाला वाला भी फल मिलेगा और अरण्य का भी फल मिलेगा। आयुतम पर्वते पुण्य नद्यम लक्ष गुणस्तु सह। 10,000 गुणा अधिक लाभ होता है पुण्यशाली पर्वत पर जप किया जाए। तो पुण्यशाली पर्वत क्या है, जैसे अर्बुदाचल है, हिमालय है, बद्रिकाश्रम है, ये सब हैं। और नदी के तट पर यदि जप किया जाए तो उसका लाखों गुना अधिक फल होता है।
कोटिर्देवालये प्राहुरनन्तं मम सन्निधौ। देवालय में जप का फल करोड़ों गुना अधिक हो जाता है। अनंतम मम सन्निधौ, भगवान शिव कह रहे हैं कि मेरे समीप जप करे तो उसका अनंत फल होता है। शंख ऋषि ने कहा है अनंतम विष्णु सन्निधौ, भगवान विष्णु के समीप भी जप करने से अनंत गुणा अधिक फल होता है। तो ये तो जप स्थान की बात आई। अब हमें जप करना है तो हमें कैसे स्थान पर रहना चाहिए और कैसे स्थान पर नहीं रहना चाहिए, इसका परिज्ञान आवश्यक है। तो किन किन स्थानों का चयन करना चाहिए, ये बात तो आपके समक्ष प्रस्तुत कर दी गई। अब बतला रहे हैं कि किन किन स्थानों में नहीं रहना चाहिए। म्लेच्छ दुष्ट मृग व्याध संकतंक विवर्जिते एकांते पावने निंदा रहिते भक्ति संयुते सुदेशे धार्मिके राष्ट्रे सुभिक्षे निरुपद्रवे रम्ये भक्तजनस्थाने निवसे न पराश्रये। भक्तजन स्थाने निवसेत, जहाँ भक्तजन निवास करते हैं उन स्थानों पर निवास करना चाहिए साधक को। एकांत का सेवन यदि आप करना चाहते हैं तो उस एकांत का आश्रय लें जहाँ पर म्लेच्छ लोग, दुष्ट लोग नहीं रहते हों, हिंसक जीव जंतु नहीं रहते हों, शिकार करने वाले, मछली मारने वाले वहाँ नहीं पहुँचते हों और किसी प्रकार के उपद्रव की शंका भी ना हो। ऐसे पवित्र स्थान में रहना चाहिए जो शास्त्रों में निंदित ना हो और भक्ति से परिपूर्ण हो। सुंदर देश हो, सुंदर राष्ट्र में सुंदर देश हो, धार्मिक हो, जहाँ भोजन जल की व्यवस्था हो, उपद्रव रहित हो, ऐसे स्थान में रहना चाहिए। पराश्रय, किसी ऐसे व्यक्ति का आश्रय नहीं लेना चाहिए जो आपके जप में विघ्न बन जाए। ऐसे स्थान को चयन न करें जिस मार्ग से राजा, मंत्री और राजसैनिक या प्रभुत्व वाले लोग आते जाते हों। जीर्ण शीर्ण देवालय में और जीर्ण उद्यान में, जीर्ण शीर्ण गृह में, टूटे फूटे वृक्ष के नीचे भी नहीं रहना चाहिए। नदी तट और पर्वत का आश्रय तो लेना चाहिए, किंतु जिस नदी के तट पर भूमि में बड़े बड़े छिद्र हों वहाँ भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि सर्प इत्यादि आकर विघ्न कर सकते हैं। इस प्रकार पुण्य क्षेत्रों में जाकर के साधक को आश्रय लेना चाहिए और यदि पुण्य क्षेत्र में देवालय है, पुण्य क्षेत्र में अपने गुरुदेव निवास करते हों, कोटिर्देवालये प्राहुः, देवालय की परिधि में जप करेंगे तो करोड़ों गुणा फल देगा और गुरु के समीप भी रहेंगे तो उसका फल बहुत अधिक होगा। इस प्रकार साधक को जप के लिए स्थान का चयन करना चाहिए। मान लीजिए आप घर में हैं तो घर में भी एक स्थान ऐसा निश्चित कर लें, भले वह आपके केवल बैठने की ही जगह हो, अधिक जगह ना हो, तो वहीं पर भगवान का चित्रपट या शालग्राम या जो भी आपके आराध्य हैं उनका विग्रह रख लें और वहीं धूप दीप इत्यादि करके जप करें, पोछा लगा दिया करें।
और उसको मंदिर समझें तो वहाँ अनंतम मम सन्निधौ, अनंतम विष्णु सन्निधौ इसका फल प्राप्त होगा। जय श्री राम, जय सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी महाराज की।